आज की जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे संधि। अगर विच्छेद करें तो क्या होता है, सम जमा में धी। ठीक है, फिर बात ये होती है कि संधि होती क्या है, किसे कहेंगे संधि। संधि कहेंगे किसे, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। अब बात होती है वर्ण में, अगर हम बात करते हैं तो स्वर और व्यंजन की बात करते हैं, स्वर व्यंजन, और कहीं अपन विसर्ग की भी बात कर लेते हैं क्योंकि विसर्ग से भी ऐसा होता है। तो ये मेल जो तीन प्रकार से होगा, जैसे स्वर का स्वर के साथ मेल है, स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ। तो ऐसे में कौन सी संधि होगी, तो स्वर का स्वर से जो मेल होगा वो स्वर संधि होगी। तो संधि को अपन तीन भागों में बांटेंगे। मूलतः कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में। एक तो होगी आपकी स्वर संधि, और दूसरी होगी व्यंजन संधि, और तीसरी होगी विसर्ग संधि। अब देखो कई दफ़ा यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि में मेल होता है। स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है, यानी स्वर का स्वर से मेल होगा। जबकि व्यंजन संधि में क्या करेंगे, स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो सकता है, व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो सकता है, और व्यंजन का व्यंजन से मेल हो सकता है। कह दिया जाए क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि व्यंजन संधि के में मेल नहीं होता, स्वर का स्वर से मेल नहीं होता। ठीक है ना, स्वर का स्वर से मेल होगा तो क्या होगी, स्वर संधि होगी। और व्यंजन संधि में क्या बता रहे हैं, या तो स्वर का व्यंजन से, या व्यंजन का स्वर से, या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो। तो अपन इसको तीन भागों में पढ़ेंगे, तीन प्रकार से, यानी स्वर का व्यंजन से मेल हो, व्यंजन का स्वर से मेल हो, या फिर व्यंजन का व्यंजन से मेल हो। इसके बाद अगर विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि में विसर्ग का, यानी इस विसर्ग का या तो स्वर से मेल होगा या फिर मेल होगा व्यंजन का। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि संधि है क्या। तो संधि में क्या कहेंगे, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या है, संधि है। फिर दूसरी बात है, पदों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वर्ण की, वर्णों की मेल की बात हो रही है। तो स्वर संधि में स्वर स्वर का मेल होगा, व्यंजन संधि में एक व्यंजन जरूर होगा, यानी व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से। और विसर्ग संधि में विसर्ग जरूर होगा, चाहे उसके साथ स्वर का मेल हो चाहे व्यंजन का मेल हो। पर बात अगर हम ये पढ़ें कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो भेद होते हैं ना मूलतः 5 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। अब 5 भेद में इनके मेल के आधार पर ही भेद किया गया है। जैसे पहला भेद क्या है, पहला भेद होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहचान करेंगे अपन संधि की कि दीर्घ संधि किन में होगी, गुण संधि किस में होगी, वृद्धि किस में होगी, अयादि किस में होगी, या फिर यण संधि किस में होगी। अगर हम शब्दों का पहचान कर लेंगे कि इस शब्द में ये संधि है तो हम संधि सीख पा रहे हैं। और शब्दों का अथाह भंडार है, किसी भी शब्द को तोड़ो तो उसमें देखो कि संधि है या नहीं है, इसमें सीधा मेल है या सीधी संधि है, क्योंकि कई बार संयोग भी होता है और कई बार संधि भी होते हैं। जैसे वर्ण विचार में हमने पढ़ा था, जैसे संधि या फिर संयोग में अंतर भी होता है। तो एक तो स्वर संधि, इसके बाद होती है गुण संधि। गुण संधि, और 2 नंबर पे होती है दीर्घ नहीं सॉरी मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ।
वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, और फिर पढ़ेंगे यण संधि, और अंत में पढ़ेंगे अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, क्या बताया? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब सबसे पहले इनकी करनी है हमें पहचान कि भी ये 5 संधि है तो किन शब्दों में ये संधि हो सकती है, पहचान करनी है। अब बात आती है इनकी पहचान। पहचान के लिए देखो, दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर होंगे। दीर्घ स्वर में या तो आ हो, आ की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा, और बड़े उ की मात्रा, और री की मात्रा, बड़ी री। अगर ऐसा दिख रहा है और ये मात्राएं टूट रही हैं समान स्वरों में, समान स्वरों में टूट रही है, तो निश्चित बात है कि वहां पे क्या है? दीर्घ संधि है। जैसे आ टूट रहा है, चाहे ए आ में टूटे, चाहे आ में टूटे, चाहे ए आ में टूटे, या ए में टूटे। मतलब ये नहीं है कि भाई किस में टूटेगा, ये बात अपन बाद में चर्चा करेंगे कि ए में टूटेगा या फिर आ में, डिफरेंस भी करना सीखेंगे शब्दों का। फिर गुण संधि जो होती है, गुण में एक मात्रा वाली ले लो, जिसके ऊपर एक मात्रा हो, तो गुण में होगी या तो ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा, और या फिर अर, मतलब ऊपर रेफ रहे। पहचान करनी रेफ रहे से, क्या मिलेगा? रेफ रहे। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अगर वृद्धि संधि की बात करूं तो वृद्धि संधि के अंदर 2 मात्राएं होगी, जैसे ऐ की या फिर औ की, ऐ और औ की। और यण संधि में जो होगी, पहचान कर रहे हैं अपन शब्दों की कि जहां पर आ, बड़ी ई, बड़ा उ या फिर बड़ी री की मात्रा हो, अगर वहां से शब्द अलग अलग विच्छेद हो रहे हैं और सार्थक शब्द निकल रहे हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से क्या है? दीर्घ संधि है। गुण संधि में याद रखो, एक खड़ी पाई वाली मात्रा, एक खड़ी पाई वाली मात्रा, ए की और ओ की, और रेफ रे मिले। अब आपको डाउट मिलेगा कि रेफ रे में यहां पे भी संधि जा सकती है, ठीक है ना, विसर्ग में जा सकती। पहचान करनी है शब्दों की। अब मैं एक बार नियमों की बात नहीं करेंगे, नियम पढ़ना ही नहीं एक बार। इसके बाद देखो 2 नंबर पे यण संधि। यण संधि में ये, वे और रे, ये वे रे से पहले क्या पहचान करनी है? एक तो इससे पहले स्वर रहित व्यंजन होगा, स्वर रहित व्यंजन होगा, स्वर रहित व्यंजन मतलब आधा व्यंजन होगा कोई भी। और उसके बाद क्या मिले आपको? ये मिले। ये में कोई भी स्वर जुड़ा हुआ हो सकता है, ए जुड़ा हो सकता है, आ जुड़ा हो सकता है, ई जुड़ा हो सकता है, ए जुड़ा हो सकता है, कोई भी स्वर जुड़ा हो। तो इसको मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको हलंत कर रहा हूँ कि ये मिलेगा, या फिर यहाँ पे वे मिलेगा, या फिर रे मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अयादी संधि के अंदर, किसमें? अयादी संधि में अगर पहचान करनी हो तो ए आए, आओ आओ से करना है। किससे? ए आए, आओ और आओ से। अगर ये दिख रहे हैं शब्द के बीच में, किसी शब्द के बीच में ए आए आओ आओ दिख रहे हैं, तो निश्चित बात है कि वहां पे संधि क्या है? अयादी। मतलब सोचना ही नहीं, सबसे पहले काम क्या है? संधि की पहचान करनी कि इसमें कौन सी संधि है, पहले पहचान करो। विच्छेद करने का काम बाद का होता है। तो सबसे पहले पहचान करिए कि भाई आ की मात्रा बड़ी ई की, ऊ की और बड़ी री की मात्रा है कि नहीं है। अगर यहाँ पे है और वहाँ पे सार्थक शब्द टूट कर कोई सार्थक शब्द निकल रहा है तो निश्चित रूप से दीर्घ संधि है। या फिर एक खड़ी पाई वाली मात्रा, देखो एक ही गुण है इसमें, याद ऐसे रख लो, इसमें एक ही गुण है और एक तरफ से इसमें स्पेशली गुण है, ऐसे याद रहिएगा ना, है ना, सांप की तरह हो। तो वहाँ पे क्या है? गुण। अब क्या हो गई? इसमें एक गुण की वृद्धि और हो गई, तो क्या हो गया? वृद्धि संधि होगी। इसमें 2 खड़ी पाई मात्रा मिलेंगी, आई की और औ की। ठीक है। अब बात करें यण संधि। यण संधि से पहले आधा
व्यंजन मिलेगा और व्यंजन के बाद आधे व्यंजन के बाद ये, वे और रे आधा मिलेगा। खास करके इसकी पहचान अगर करें तो आपको त्रय मिलेगा। क्या मिलेगा? त्रय ज़्यादातर। और इससे पहले या तो पितृ या फिर मातृ शब्द मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पितृ या फिर मातृ शब्द या भ्रातृ शब्द मिलेंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद यहाँ पे अयादी में बात करें तो अय, आय, औ, आओ मिलते हैं। अब बात है कि तो हमें पहचान कर ली। क्या कर ली? पहचान। अब पहचान करने के बाद ये तो बात बता दी कि भाई इसमें ये संधि है। पहला काम है पहचान करना, संधि बताना कि निम्न में से कौन सी संधि है या नहीं है। ठीक है, पहचान पहला काम है। इसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि क्या हमारी पहचान किसी दूसरे के अंदर आपको लेके जा सकती है? यस, लेके जा सकती है। विसर्ग संधि में जाने की संभावना रहेगी जब आपको ओ की मात्रा दिखे। याद रखिए, जब आपको ओ की मात्रा दिखे और रेफ रे दिखे। क्या दिखे? रेफ रे मतलब स्वर रहित रे। जब ओ और रेफ रे दिखे तो दिमाग में दो विचार एक साथ आने से विसर्ग भी हो सकती है और गुण भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना, ओ को हटाते ही और अगर सीधा विसर्ग लग रहा है और सार्थक अर्थ निकल रहा है तो निश्चित बात है विसर्ग संधि है। अगर रेफ रे हट रहा है और सीधा विसर्ग लग रहा है, जैसे दुर्जन है, निर्जन है, पर इससे पहले एक बात याद रखिएगा, उपसर्ग मिलेगा या तो निर या फिर दुर, यानी नि और दु मिलेगा। जैसे निर्जन है तो हम क्या करेंगे? सीधा ही से विसर्ग बना दो, निह जमा में जन। दुर्जन की बात करो तो क्या हो गया? दुह जमा में जन। मेरी बात समझ रहे हो? समझ में आ रहे हो? तो कहने का मतलब अगर आपको रेफ रे दिख रहा है, पहचान कर लो शब्दों की। ओ दिख रहा है, ओ की मात्रा दिख रही है, रेफ रे दिख रहा है, तो बस डाउट यही है। और में कहीं डाउट नहीं आएगा, कहीं डाउट नहीं है। बाकी देखो डाउट यहां पैदा होगी, यहां दो में, यहां पे भी विसर्ग पूरा हो गया, विसर्ग भी संधि होने जा रही है। देखो ओ दिखे ना, ओ दिखते ही उसे विसर्ग लगा के देखो सबसे पहले, क्योंकि कोई सार्थक यशोदा है, यश जमा में दा हो गया, यशोदा हो गया। समझ रहे हो? तो अगर सार्थक शब्द निकल रहा वहां पे तो निश्चित रूप से है क्या है? विसर्ग संधि। अगर आपने विसर्ग लगाकर देखा और विसर्ग के अंदर वो मैनेज नहीं हो पा रहा वो शब्द, तो निश्चित बात है फिर किसका उदाहरण है? गुण का। ये तो थी बात पहचान करने मात्र। क्या? पहचान करने मात्र। इसके बाद 2 नंबर होती है कि हमने इनकी पहचान तो कर ली, अब इनका विच्छेद करना है, अब इनको तोड़ना है। तोड़ने के बाद तीसरी बात आती है संधि में कि किस शब्द में टूटेगा। मात्रा एक ही छोटी आएगी या बड़ी आएगी, ऊ छोटा आएगा या बड़ा आएगा। इन चीज़ों को अपन बारीकी से पढ़ेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है हिंदी की संधि में। पहला काम है पहचान करना, पहचान करिए शब्दों की कि किस संधि का वो शब्द है। ओके। 2 नंबर बात होगी कि अब उसको हम विच्छेद करें, उनके खंड करें, उनको तोड़ें 2 सार्थक शब्दों में। तो अपन इन्हीं 5 को तो तोड़ेंगे, इन्हीं 5 मात्राओं के आधार पर अपन क्या करेंगे? उसका विच्छेद करेंगे। भाई 2 ही चीज़ होती हैं, पेपर में 2 स्टेप से पूछता है कि निम्न में से ये संधि है या नहीं है। जैसे 21 शब्द में गुण संधि है या नहीं, ऐसे पूछेगा। या ऐसे आ जाए कि निम्न में से किस युगम में यण संधि के उदाहरण हैं, तो हो सकता है 2 आए यण के या तीसरा ना हो, या सभी के तीनों यण संधि के। आजकल ऐसे पेपर में आ रहा है, जैसे आपने एसआई का पेपर देखा पीछे, उसमें ऐसा ही पर्सन आया, 4 युगम थे। एक ए ऑप्शन के अंदर 3 युगम दिया, फिर बी में भी 3 युगम, सी में भी 3 युगम, डी में भी 3 युगम, और फिर उनके अंदर पूछ लिया जैसे कि निम्न में से गुण संधि का सही युगम कौन सा है। तो कुछ एक में एक था और कुछ एक में तीनों ही गुण संधि के एग्जाम्पल थे। पहचान करने मात्र से ही थी। अगर आप पहचान कर लेते तो आप संधि बता सकते थे किस में है। ठीक है। 2 नंबर संधि से क्वेश्चन आता है उसका विच्छेद, कि निम्न का सही विच्छेद होगा। दूसरा ये होता है, ये कम चांसेस होता है कि विच्छेद को जोड़ना पूछे,
बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको विच्छेद करके दिया और उसका संधि करना हो। भाई हम संधि किए हुए को तो बिछाड़ते तो बहुत ज़्यादा, ये काम तो अपना पहला है। क्यों? कई दो पास पास बैठे हैं, संधि कर रखी है, आप उन्हें आग लगा देंगे दोनों का काना बत्ती करके, फूक मार देंगे एक का कान में, विच्छेद हो जाएगा ना का। यही तो राजस्थान के इतिहास में चलता आया है कि नहीं? तो अपन यहाँ क्या करने वाले हैं कि सबसे पहला अपना काम पहचान करनी। पहचान में आप मेरा साथ दें, दीर्घ संधि में क्या मात्रा देखेंगे? आ की, ई की, ऊ की और री की, बड़ी री, उसमें 2 बार गुमी आएगी। गुंडी कितनी बार आएगी? 2 बार। समझ लो 2 बार गुंडी है, 2 बार गुंडी है तो दीर्घ की है, सीधी सी बात है। री री में टूटेगा। गुण संधि है, खड़ी पाई वाली मात्रा, एक खड़ी पाई वाली, ए ओ और एक वास्तु स्पेशली गुण लिए हुआ, जैसे सांप की तरह, रेफ रहे, ठीक है। इसके बाद 2 खड़ी पाई वाली, जैसे आई और औ की मात्रा। अया यण में क्या करेंगे? ये, वे और क्या मिलना है? रे। आपको एग्जाम्पल में रे नहीं मिलेगा, फिर कह रहा हूं त्रे मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? किसी भी एग्जाम्पल में आपको रे नहीं मिलेगा, त्रे मिलेगा। तो क्या मिलेगा? ये, वे और त्रे मिले, ठीक है। अब बात करेंगे विच्छेद की। बाद में देखो फिर क्या थी? आए, आए, आओ, आओ, हो गया। ये तो थी अपनी पहचान। फिर दिक्कत ये बताई दोबारा, हो सकता है ये पहचान किसी दूसरे में जाने की संभावना बनती या नहीं बनती? जी हो सकता है। ऐसी पहचान विसर्ग की भी है थोड़ी सी, ओ वहां पे भी दिखेगा। ये मैं आपको एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि डाउट खत्म। ऐसा नहीं कि सवर संधि पढ़ रहे हैं और दीर्घ संधि को पहले एग्जाम्पल ले लिया, साथ साथ थोड़ी देर आगे बढ़े, मिक्स होता गया, है ना। जैसे सब्जी में बनाई नहीं, उसे सारा मिसाला मिक्स। एक साथ पहचान। 2 नंबर पे इसके कोई डाउट जो है, जैसे ओ की ओर रेफ रे की डाउट होती है, तो अगर ओ हटते ही सीधा विसर्ग लगता है, रेफ रे लगते ही सीधा विसर्ग लग रहा है, तो समझ लो सार्थक अर्थ दे रहा है। तो निश्चित बात है विसर्ग संधि, जिसमें जैसे निर है, दूर है, ऐसे शब्द मिलेंगे। ओके, कोई डाउट है? नी और दू वाला उपसर्ग तो जरूर मिलेगा, ठीक कर पाओगे। इसके बाद 2 नंबर पे बात होती है कि हमने जो ये 5 भेद किए, 5 भेदों की हमने जो पहचान की, आम भाषा मारवाड़ी में का पिछाण करी आपा, के करी आपा? पिछाण कर ली है। ए पिछाण का बाद में हमने पिछाने डान भी आपा के कर दिया, अलग अलग तोड़ान नक्का नागे कानम फूक मारनी, उनका क्या मारनी है? फूक। कानम फूक मारनी मतलब समझ रहे हो थे, है ना। तो ए बन को क्या करांगे आपा? विच्छेद करांगे। अब हमने जो 5 सवर संधि की पहचान की, अब उसका क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। तो पहचान से ही लेते हैं। पहले हमने किसकी पहचान की? दीर्घ संधि की। अब दीर्घ संधि की क्या पहचान की? पहचान बताइए। आपने पहचान की भाई आपके पास आ की मात्रा है। किसकी है? आ की मात्रा। तो इसको तोड़ेंगे, या तो ए आ में, जमा में ए आ में टूट सकता है। मेरी बात समझें कि ए के साथ ए आ सकता है, ए के साथ आ टूट सकता है, आ के साथ ए टूट सकता है और आ के साथ आ टूट सकता है। सहजातीय स्वर होते हैं इसमें, याद रखिएगा। दीर्घ संधि में हमेशा क्या होंगे? सहजातीय स्वर होंगे। क्या होंगे? सहजातीय स्वर। एक ही जाति के होंगे, ये विजातीय नहीं होंगे। आगे होंगे सारे के सारे विजातीय, है ना। यह अंतर जातीय विवाह होगा इसका, ठीक है, वहां विजातीय होगा। तो देखिए आ की होगी। अब ना हमने क्या किया? ई, एक बड़े दिखे तो आप लोग इसे तोड़ेंगे ई, ई और जमा में ई और ई। तो इस ई के साथ छोटी से छोटी आ सकती है और छोटी से बड़ी आ सकती है, और बड़ी से छोटी आ सकती है और बड़ी से फिर बड़ी आ सकती है, ठीक है। ये भी अपन डाउट दूर करेंगे कि कब मात्रा बड़ी आएगी और कब मात्रा छोटी आएगी। ये सबसे बड़ा भ्रम है हिंदी में। इसके बाद क्या है? ऊ की मात्रा है। किसकी? ऊ। अगर ऊ दिखे ना तो समान में ही तोड़ो। समान स्वर में तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? ऊ, ऊ में टूटे, जमा में ऊ टूटे। मेरी बात समझ पा रहे हो सारे के सारे? देखो आ टूटेगा ए आ में, जमा में ए आ, ए टूटेगा ए में टूटेगा,
तो ये देखना पड़ेगा कि मात्रा छोटी आएगी या बड़ी, पहले छोटी है फिर बड़ी है, बाद में वो देखेंगे। इसके बाद ऊ की बात करें तो ऊ टूट सकता है, ऊ के साथ ये टूट सकता है, बड़े ऊ के साथ छोटा हो सकता है, बड़े के साथ है बड़ा हो सकता है। अब बात है री की। री में 2 बार ऐसा घुमा हुआ मिलेगा। री की मात्रा सीधी प्राय ऐसे ही होती है, तो वो 2 बार गुंडी के रूप में घूमी मिलेगी। तो आप लोग क्या करेंगे, उसे री के रूप में ही तोड़ देंगे। क्या करेंगे, उसे री तोड़ देंगे, री जमा में री, ऐसे तोड़े, री को री में तोड़े, यानी री और री, इसमें छोटी बड़ी नहीं होगी, दोनों ही री में टूटेगा। तो यहां तक तो ये तो थी बात किसकी, आपकी दीर्घ संधि की। ठीक है, पहले अपने को पहचान के बाद उनको तोड़ना आना चाहिए। पिछाण कर ली भाई, गाने गा बछड़ी ने बछड़ी कहना, कुत्ता ने कुत्तो, बिल्ली ने बिल्ली कहना है, पापा ने पापा, मम्मी ने मम्मी, ताऊ ने ताऊ कहा कर, या और कहते हो हैं। बोल चाचा आज तो कि नयो दिखा है, अलग नाम थोड़ी देंगे उसको, पहचान तो कर रहा कि कपड़ा नया पैर रखें जबकि है तो वही। अब देखो दीर्घ संधि के बाद हमने क्या पढ़ा, गुण संधि। और गुण संधि की हमने क्या पहचान की, एक पाई वाला, एक डंडियो और एक स्पेशल गुण लियड़ो। वो गुण सो हाँ रेफ रे के रूप में। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखो। पहचान में आपने देखा कि भाई एक तो एक ही मात्रा, एक ओ की मात्रा और तीसरा रेफ रे, है ना। अब इसको तोड़ना कैसे, जैसे ए को तोड़ना है, किसको, ए को, मेरी बात समझ रहे हो, पहचान के बाद उसको तोड़ना है, ठीक है ना। और तोड़ने में आप माहिरा कि मैं तू डालो चे, पर जोड़ना मुश्किल हो जाए। अब धीरे धीरे आप जोड़ना भी सीख जावांगा। क्यों, छोटा है खिलौना कौन तोड़ता कि, मम्मी कन देखियो 2 बार और सीख गया। फिर तो ए हो गयो, ए को तोड़ना है ए आ में, और ई में तोड़ना है। यानी कहने का मतलब ए आ के बाद क्या आएगा, भिन्न स्वर आएगा। रूल बन गया साहब, हिंदी का नियम सुनो कि ए आ के बाद अगर भिन्न स्वर होए, क्या होए, भिन्न स्वर, तो क्या है, आ, ए आ और ई किस में, ए में बदल जाते हैं। क्यों नियम पढ़ो भाई, कोई याद रह जाएगी थारा, पिछाण कर लो, तोड़ना सीख लो। हिंदी का नियम तो यही कहता है ना। तो ए आ के बाद क्या करना है, ई करना है। अब क्या बच गया, ओ आए ना, तो भी ए आ के बाद, ई के बाद क्या आता है, ऊ आता है सा। तो क्या करेंगे, ऊ जमा में ऊ। अब रेफ रे दिखे, है ना, तो इसमें क्या करना है, ए आ के बाद में री करना है, बस। और समझ में आया क्या करना है, री करना है। कोई डाउट, ए आ के बाद किस में तोड़ना है, इसे री में तोड़ना है। कोई बड़ी छोटी में नहीं तोड़ना, री में ही तोड़ना है। तो देखो पहले में पहचान की, दूसरे में गुण में पहचान की कि भी एक खड़ी पाई वाली मात्रा मिलेगी, तो एक ही मात्रा मिलेगी तो हम तोड़ेंगे ए आ ई में। ओ की मात्रा मिलेगी तो ए आ ऊ में तोड़ेंगे। अगर रेफ रे दिखा तो हम ए आ और री में तोड़ेंगे। अगर वहां पे विसर्ग लगकर काम चलता है तो हम नहीं तोड़ेंगे, सीधी सी बात है। अगर यहां पर विसर्ग लग करके काम चल जाता तो नहीं तोड़ेंगे, मतलब विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाता। मेरी बात समझ पा रहे हो, डाउट नहीं है ना कोई। अब इसके बाद देखो दीर्घ संधि, गुण संधि। अब क्या बच गया आपकी, वृद्धि। उसमें क्या है, वृद्धि में सा, वृद्धि संधि के अंदर पहचान हमने की थी कि 2 खड़ी पाई वाली मात्रा होंगी, एक तो ऐ की और एक औ की, ठीक है ना, एक ऐ और दूसरा औ। अब देखो इसको तोड़ना हो ना तो ए आ तो टूटेगा ही टूटेगा, परंतु वहां पे ए ऐ में टूटेगा, ए ऐ में। अब आपको डाउट होएगी कब ए आएगी कब आई आएगी, ध्यान से रखो, सारी बीमारियां को इलाज हो सो।
आ डाउट भी खत्म होगी, कद ए आवेगी कद आई आवेगी, ठीक है ना भाई। दिल थाम के बैठोगा ना तो सारी चीज़ हो भाई, ये डाउट नहीं होती क्या, ठीक है हमें तो कर लेंगे मैनेज, पर दिक्कत ये होगी कि ए आए या आई आए, ठीक है ना, ए आएगी या फिर आई आएगी, कब ओ की मात्रा आएगी और कब औ की मात्रा आएगी, समझ रहे हो। तो ये एक बार तो आपनो काम के है पिछाण करनो और उन तोड़नो, फिर या भाई तो तोड़नो तो क्या हम तोड़नो, बात तीसरी है, मेरी बात समझ रहे हो, समझ मारी के पहले काम के करे पिछाण करी, दूसरे मुंह नक नक करी, भाई तू तेरे और तू तेरे अलग अलग कर देंगे। उनका बाद में के कर कई बार के कर गालनों चाहो, कहीं का घर चलो जा, कहीं का घर गलत हो जा, तो फिर थोड़ी सी और बात बताऊंगा था ना। ओक में के करनो है ए आ के साथ क्या होगा, ओ और औ टूटेगा। ये डाउट दिमाग में मत रखो अभी तक कि कब क्या आएगा, ए आई कब आएगा, ओ औ की मात्रा कब आएगी, कब टूटेंगे, ये बात समझ में आई। इसके बाद क्या था, वृद्धि के बाद में क्या था बताओ, यण थी। अब यण में हमने क्या पढ़ा, यण संधि। यण संधि में हमने पिछाण की थी कि अर्ध व्यंजन मिलेगा, क्या मिलेगा, अर्ध व्यंजन, और अर्ध व्यंजन के बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा, वह मिलेगा और ये त्रय मिलेगा खास, है ना। तो क्या करेंगे, इससे ये और वह को स्वर रहित निकालना है, ये और वह, ये और वह को स्वर रहित का मतलब समझ रहे हो, ए को जी जी तो गिलने छोड़ के आ जाओ, मतलब मैं के अंदर जो स्वर है ये और वह में, क्योंकि ये और वह आधा नहीं होगा, ये पूरे होंगे, और ये और वह और त्रय में जो स्वर है उसको तो लग कर दो, तो लास्ट के बाद तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी कि भिन्न स्वर आएगा, भिन्न स्वर। मान लो कि ये के अंदर ऊ की मात्रा है तो अपने आप ही क्या चला जाएगा, ऊ चला जाएगा, समझ रहे हो, लास्ट में नहीं आ रही समझ में बात। अरे भाई जैसे प्रत्यर्पण है, अब देखो यहां पे ये के अंदर मात्रा है किसकी, ए की, तो क्या निकल गया, ए निकल गया, अर्पण तो हो गया। अब ये है, ये स्वर तो निकाल दिया, स्वर रहित इसको कर दिया जैसे किया है ना। अब क्या करेंगे, ये को हटाएंगे, क्या करेंगे, ये को हटाओ, इस ये को हटाओ और किसकी मात्रा लगाओ, ई की मात्रा लगाओ। ये को हटाते ई की मात्रा लगाई और यहां पे ये हट गया। अब इसमें से ये स्वर रहित हटा और क्या बच गया आगे, अर्पण बच गया। फिर क्या है, तय, तय है ना। अब तय में मात्रा लगेगी ए और ई की, छोटी या बड़ी, तो याद रखिएगा उपसर्ग जहां पे भी हो वहां की मात्रा ई की छोटी होती है, तो प्रति उपसर्ग है तो प्रति क्या आएगी, छोटी, तो क्या बनेगा, प्रति जमा में अर्पण, और ये को यहां से हटा देंगे, समझ में आ रहा है। इसके बाद इसी प्रकार से वह को हटाओ और क्या लगाओ, ऊ और ऊ लगाओ, ये बात शब्दों पे होगी कि कौन सा शब्द आएगा, और त्रय को हटाओ और क्या लगाओ, री लगाओ, क्या लगाओ, री। त्रय को हटाकर क्या कर देना है, त्रि कर देना है, बस। त्रय को हटाकर क्या कर दोगे, त्रि कर दोगे। जैसे त्रय हटाकर त्रि किया तो जैसे पित्राज्ञा है, तो त्रय को हटाओ और आग इसमें है ना, इसको स्वर रहित हटाना है, तो आगे तो क्या बच गया, आज्ञा, और इसको त्रय को हटाया तो क्या लगाना, त्रि लगाना है, तो क्या बन गया, पितृ। तो यहाँ पे क्या आ गया, री की मात्रा एक नहीं आई, री की मात्रा। तो ये थी यण संधि। इसके बाद क्या बच गया आपका, अयादि। अयादि में देखें, अयादि संधि, देखो कई बार इसका विच्छेद कहीं ए जमा में आदि होता है, क्या, ए जमा में आदि। तो अगर इसकी पहचान करनी हमें, तो मैंने क्या बताया था, आए, आए, आओ, आओ, ये मिलेंगे, मूल मिलेंगे।
हमें क्या करना है, जब इसका विच्छेद करना हो तो इसमें 1 मिनट अ को आधा करना है, इसके अंदर जो स्वर मिलेगा इसके बाद कोई ना कोई मिलेगा भिन्न स्वर, इसके साथ होगा ना स्वर कोई ना कोई, यहां पे भिन्न स्वर होगा और यहां पर आप इसे आय अलंत कर देंगे, अलंत बीच में मिलेगा नहीं, हम करके क्या करना है, मेरी बात समझ रहे हो, ये तो पहचान मिलेगी ऐ आय औ आय मिलेंगे, तो हमें क्या करना है उसका ये या वह जो है ना उसको हलंत करो, अलंत करने का मतलब उसमें से स्वर निकालो जो भी उसके स्वर अंदर है, जैसे आय किया, इसके बाद यहाँ पे औ किया और यहाँ पे आओ किया। जैसे एग्जाम्पल भी लेते हैं साथ, जैसे मयंक है, मयंक, ठीक है। अब देखो क्या इसमें ए और ये है, देखो क्या इसमें ए ये है, देखो विच्छेद करें तो मैं ए फिर क्या है ये और फिर ए और फिर कै और ये है कि नहीं है। अब देखो क्या आपका यहाँ पे ए नहीं है ना, ए है ना, तो हमने क्या किया ए को हटा दो, तो अपना काम है इनको हटाओ, ए हटाओ ए लगाओ, क्या लगाना है ए की मात्रा, यहां आई की मात्रा, यहां ओ की मात्रा और यहां औ की मात्रा, मात्रा जुड़ जाएगी, यानी हटते ही स्वर क्या आ जाएगा, या तो ए या फिर आई या फिर ओ या फिर औ। समझ रहे हो, देखते जाइए एग्जाम्पल एक एक, पहले समझो। अब देखो यहाँ पे ए हटाया मैंने, इसमें ए हटाया, तो क्या ए को हटाते ही मुझे क्या लगाना है, ए की मात्रा लगानी, और ए की मात्रा क्या बन गया, में बन गया। अब देखो ए निकाला ना बीच में से, ए निकाला तो क्या बच गया, यहाँ पे आगे अंक बच गया, तो में जमा में क्या हो गया, अंक हो गया। अब देखो यहाँ पे ले लो, मैं गायन लिख रहा हूं, है ना, तो क्या इसमें आय है, तो देखो आप निकालेंगे आय, आय निकाला। अब देखिए आय निकाला तो क्या बच गया इसमें, ए और ए ने अन बचा ना, अन बचा, और इससे पहले क्या है गे आधा है, स्वर रहित कर दिया। अब इसको हटा दो, इसको, और क्या लगा दो ऐ, तो क्या बन गया, इसकी मात्रा लगाई आपने ऐ की, तो क्या बन गया गेई जमा में अन। समझ में आ रहा है। इसके बाद यहां पे आ जाओ, औ है, मैंने एग्जाम्पल लिखा हवन, क्या लिखा, हवन लिखा। अब हवन लिखें तो देखो इसमें है को हलंत किया और औ निकाला, तो आगे क्या बचा, देखो ए किस वे में ए था, तो मैंने क्या निकाल लिया, अन निकाल लिया। अब मुझे आव औ हटाना है, और औ हटाकर मुझे ओ की मात्रा लगानी, तो इसमें मैं किसकी मात्रा लगा दूं, ओ की मात्रा लगा दूं। ओ की मात्रा लगते ही क्या हो जाएगा, हो जमा में अन। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए आओ की बात कर रहे हैं, है ना, पावन लिख दो, क्या लिख दिया, पावन। अब पावन में करो तो पै जमा में आओ, आओ को स्वर रहित निकालना है, ध्यान रखें। और फिर क्या है आपके पास अन है, तो यहाँ पे आओ को हटा करके, इस आओ को हटाकर, मैंने कहा मूल सबसे पहले ये दिखेंगे, ये आपकी क्या है, पहचान है। ये हम क्या कर रहे हैं, जब विच्छेद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विच्छेद। विच्छेद करते समय मैंने कहा इसको ऐसे कर लेना और फिर इसको हटा देना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पै में औ की मात्रा लगी, तो क्या बना, पौ जमा में अन। इसी प्रकार से एक छोटी सी अयादी संधि आपकी क्या होगी,
पूरी पूरी होगी साहब। नहीं, सवर संधि पूरी नहीं हुई। इसके अंदर कोई भ्रम नहीं है मात्रा उतरों का, इसमें कोई मात्रा उतरा का चक्कर ही नहीं है, इजी है। एक यण संधि और अयादी संधि सबसे इजी है, क्योंकि मात्रा का कोई फंडा ही नहीं उसमें। मात्रा छोटी बड़ी ई की बात आती है, ऊ की बात आती है, और त्रे हटाओ त्री लगाओ, बस नॉर्मल सी बात है। अब बात करेंगे अपन दोबारा से दीर्घ संधि पे। पहले हमने क्या किया, पांचों की पहचान, फिर पांचों का विच्छेद कैसे करें। अब इसके बाद 3 नंबर स्टेप होगी कि दीर्घ संधि में हमें कौन से शब्द ए में तोड़ने हैं। जैसे ए में आएगा, किस में आ आएगा, किस में बड़ी ई आएगी, किस में छोटी ई आएगी, ये पहचान करनी है। और ये पहचान कर लेंगे तो दिक्कत होनी नहीं है, आप आराम से इसका विच्छेद कर देंगे। करें चर्चा। नेक्स्ट बात पढ़ें कि दीर्घ संधि में मात्रा ज्ञान कैसे करें। ठीक है, सबसे बड़ा भ्रम होता है ई का। पहला तो पहले ई को ही समेटते हैं अपन। देखो बड़ी ई कब आएगी, यानी ये ई कब आएगी, यानी इस ई की मात्रा कब आएगी। तो याद रखिएगा, इसके जस्ट बाद या तो ये पहला स हो, या फिर क्षय हो, अक्षय नहीं क्षय, ठीक है, या फिर पे और स हो, तो मात्रा बढ़ जाएगी। या फिर न हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे इस, ईश्वर, इच्छा, ईक्षण, इप्सा, इक्षिप्त, इक्षक, इक्षक, समझ रहे हो। तो दिक्कत क्या आ रही है, कुछ नहीं, पहचान करनी है। जैसे इन, ठीक है ना, इस, ईश्वर, इच्छा, इक्षण, इप्सा, इक्षिक्त और इक्षक और एक इन। ओके, कोई डाउट। जहां बाकी कहीं पे भी दिखे ई छोटी करनी है, चाहे इंदर हो, चाहे इच्छा हो। क्या हो, इच्छा, इच्छा में बड़ी नहीं आती सा। हाँ हैं, हाँ नहीं, इंदर में इन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंदर न, इन प्रत्येक इन की बात कर रहा हूं। इंदर को मत करिए, ये अलग है, ये इन ही लिखा है मात्र, ओनली इन। इसके लिए मात्र इन याद रखिए, कहीं डाउट नहीं होएगी फिर। ठीक है, बोलो। एक ही मात्रा का फंडा समाप्त। फिर दूसरी बात है, पहली बात तो हमने ये पढ़ी, दूसरी बात उपसर्ग में एक ही मात्रा हमेशा छोटी आती है, चाहे ऊ की हो चाहे बड़ी की हो, छोटी की मात्रा हो, एक या ऊ की मात्रा हो। तो दूसरी बात याद रखना, उपसर्ग में ए व उ की मात्रा ही आती है। जैसे चाहे मैं प्रति लिखूं, चाहे मैं अधि लिखूं, चाहे मैं परि लिखूं, चाहे मैं आवी लिखूं, ठीक है ना, चाहे मैं मतलब प्रति या फिर अनु, ठीक है, यानी ये मात्रा हमेशा क्या आएंगी। देख लीजिए कि उपसर्ग एक नहीं है,
उपसर्ग में मात्रा वैसे आप देखेंगे ना तो ऐसे ही मिलेगा आपको प्रतीक। अब यहाँ पे ई टूटेगा, अब प्रतीक में इक टूटेगा एक, तो भाई ई ये टूटेगा, ध्यान से सुनिए। अब किस में क्या टूटे, ये जमा है तो आगे तो इक है, तो इक तो साहब मैंने बताया ही नहीं देखो आपको, तो आप नए रूल मत बना बैठना, भूल गया होगा, है ना, क्या हो गया, भूल गया होगा बताते समय, याद नहीं किया होगा, पढ़ के नहीं आया होगा, है ना, हो सकता है टाइम नहीं मिला हो, मोबाइल पे लग गया हो, हाँ टाबरा के अलग अलग सोचो। हाँ बता रही हूँ मैं तो। अब देखो प्रति में है, क्या है प्रति, अब प्रति में ती छोटी आएगी बड़ी, बताओ ना क्यों भाई, क्यों आएगा, उपसर्ग है, तो यहाँ पे देखो अपने आप ही बीमारी ठीक होती जा रही है ना, समझ में आ रही है। तुम ना एक बात तो मैंने कहा कि एक ही मात्रा में शय आ जाए और शय आए, है ना, क्या शय, जिसको अपन अक्षय बोला, अक्षय को नहीं शय, ये आए तो हमें ए बड़ी लगानी, फिर इन आए, ओके। और फिर दूसरा बोला कि उपसर्ग में मात्रा सदैव क्या आएगी, चाहे ऊ की मात्रा हो चाहे ई की मात्रा, हमेशा छोटे आएगी, ए ऊ की बात समाप्त होगी, कोई डाउट नहीं। अब बात है कुछ मूल शब्द, कुछ है मूल शब्द, जैसे आयन होगा या आयन होगा, है ना, अचल होगा या आचल होगा, तो ऐसे कुछ मूल शब्द आपको याद भी रखने हैं कि भाई हम तोड़ेंगे ना तो यही टूटेगा, भले ही कुछ भी, अटन होता है आटन नहीं होता, है ना, तो कुछ वर्ड जैसे आपको मिलेंगे विच्छेद किए हुए, वो अटन भी लिखेगा आटन लिखेंगे, और थार दिल दिमाग जो बोल रहा वो शायद आटन ही होता हो, तो शायद पर लगा दे, है ना, तो गलत हो जाएगा। इसके बाद कुछ मूल शब्द, मूल शब्दों की पहचान करनी है, जैसे अटन होगा मुना, आटन नहीं होगा, अचल होगा, क्या होगा, अचल, और अगर अनुस्वार है ऊपर ऑलरेडी पहले से तो क्या बन जाएगा, अंचल बन जाएगा, अंचल नहीं होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, अचल अंचल, फिर आयन, आयन नहीं होगा, ठीक है ना, क्या होगा, आयन होगा, अंजलि में छोटी होगी, अवली और फिर अंजलि, यानी दोनों हाथों से अर्पित करना। एक अनगना होता है, अनगना नहीं होता, ठीक है, एक आसन होगा, आसन नहीं होगा, क्या होगा, आसन, ठीक है ना, आसन, और एक अवधि, अवधि नहीं होगा। अब देखो इनका विच्छेद करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, हिमागम, तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे पहचान किसकी है, आ की। अब आ टूटेगा, क्या टूटेगा, आ, और आ के बाद गा हो, क्री धातु हो, क्या हो, क्री धातु, जैसे कार है, गार है, क्री धातु वाले जितने भी शब्द होंगे वहाँ पे आ के रूप में टूटेगा, हमेशा ध्यान रखना। क्या बोला मैंने बोला आ के जस्ट बाद अगर क्री धातु वाली कार है, क्रिय है, तो वो क्या होंगे, आ में जुड़ेगा, या फिर इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, ये फिर आ में टूटेगा, चाहे आगम हो यानी गए हो तो भी किस में टूटेगा, आ में। तो जैसे सबसे पहले हिमा नहीं होगा तो क्या होगा, हिम जमा में आगम। यहाँ पे देखो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई देखो सुनो कि वह है ना, और वैसे पहले आधा भी है, दिमाग में आया कि नहीं आया, और ऐसे आते ही आपके दिमाग में पहचान चली गई, ओहो ये तो यणका है। अगर मैं इसको यणका बनाता तो क्या बन जाता, सु, सु जमा में आध्याय हो जाता, आध्याय नहीं होता सा, गलत बात है, ये तो अध्याय है, तो क्या बनेगा, मतलब ये नहीं टूटेगा, फिर
मतलब पहचान करनी है कि पहचान कहीं दूसरे में तो जारी कि नहीं जारी, अगर जारी तो उसको अलग करो, भाई किसके घर जा रही वापिस आ। अब देखो ये पहचान यहां पे क्या बना, श्वय जमा में अध्याय, अध्याय, जबकि अध्याय है ना इसमें जरूर यण संधि है, आधी जमा में क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, इसमें जरूर बनेगा। यानी ये से पहले आधा है, ये हटेगा, ए लगेगा, और उपसर्ग में मात्रा क्या होती है, छोटी, तो क्या हो गया आधी, और फिर आगे क्या बच गया, आय, अध्याय। यानी इसके अंदर दो संधि, अगर हम संधि को तोड़ें तो क्या बन गया, स्व जमा में अध्याय, और इसको और भी आगे तोड़े ना तो ये हो गया सौ जमा में आधी जमा में आय। ये इसका मूल विच्छेद, क्या हो गया, मूल विच्छेद कर दिया। यानी स्वाध्याय को अगर विच्छेद करें तो सबसे पहले सौ जमा में अध्याय, इतना तो हो गया। अब इसके बाद अध्याय भी टूटता है। अध्याय के अंदर कौन सी संधि है, यण संधि, ये वह की संधि है, तो ये से पहले क्या है, आधा है, ये हटेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, तो उपसर्ग में मात्रा की हमेशा क्या होती है, छोटी, तो क्या बना आधी, फिर ये हटा दिया, ये स्वर रहित हटाया तो क्या बचा, आय, तो आगे आ गया आय। इसके बाद देखो यहाँ पे बात करें दृश्यावली, तो क्या होगा, दृश्य जमा में आवली होगा। ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, आवली नहीं होगा, अवली होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मीन जमा में अक्सी, अक्सी होता है, मीन जमा में अक्सी, अक्सी का अर्थ होता है आंख, यानी मीन जैसी अक्सी वाली, तो यहाँ हो गया मीन जमा में अक्सी। हाँ नहीं, अवली में ली बड़ी आती है, अवली में मात्रा बड़ी आती है, जैसे दीपावली, दीपावली यहाँ पे लिखा है क्या कहीं पे, ये रहा देखो, तो दीप जमा में अवली होगा, दीपा नहीं होगा, दीपों की पंक्ति होती है दीपावली में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो विकलांग है तो विकल होगा, विकला नहीं होगा, क्या होगा, विकल, विकल जमा में अंग होगा। और यहाँ पे पदा नहीं होगा, पद जमा में अवनत नहीं होगा, अवनत होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे पद जमा में अवनत, यहाँ पे रतन जमा में अवली, यानी रत्नों की अवली, तो बन गया रत्नावली, तो रतन जमा में अवली। इसके ऊपर तोड़ें तो देखो आपके दिमाग में और भी विचार आया, ओहो खड़ी पाई वाली मात्रा आ गई है, तो मेरी बात समझ रहे हो बेटा, ध्यान से सुनो, आपको जहां पहचान लगे उस पहचान के मुताबिक उसे तोड़ने की कोशिश करो, कहीं वो तो नहीं रहा। देखो सा, ए को तोड़ते हैं तो क्या बताया मैंने, ए आ, और ई में टूटेगी। अगर ये ए आ में टूटा तो ये तो सांप बन गया, और आगे क्या बन गया, एक्स बन गया, है ना, तो नहीं टूट रहा ये, तो कोई सार्थक शब्द थोड़ी है। हाँ ये जरूर है, सह जमा में अपेक्स, अपेक्स, अपेक्स नहीं, अपेक्स, अपेक्स होगा, अपेक्स नहीं होगा, तो क्या होगा, सह जमा में अपेक्स। इधर देखिए नारायण में, नारायण यहां पे इंपोर्टेंट है सा, नर नहीं होगा, नार होगा, क्या होगा, नार, तो नार जमा में अयन होगा, क्या होगा, अयन। यहाँ पे ये अण है ना, ये न में बदलेगा, जैसे हमने यहाँ पे रामायण लिखा था, ये रहा, तो क्या बनेगा, राम जमा में अयन। यानी इस ये से पहले, इसके ण से पहले अगर ये हो तो विच्छेद करते ण कैसे चेंज हो जाएगा, न में, तो राम जमा में अयन। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बनेगा, पद जमा में अवली, यहाँ पे अवली में ऐसे भी लिख सकता है, छोटी भी लिख सकता है, तो छोटी लिखे तो छोटी लिखना, बड़ी लिखे तो बड़ी। अब यह अमास्य की बात हो रही है, अमास्य इसकी बात कर रहा है, तो क्या होगा, आम जमा में आज से होगा या आज से होगा, अमयाम, अमयाम, आम, आम जमा में अस्य, ठीक है ना, आम होगा, क्या होगा, आम। यहाँ पे अमासे में अमृतसी तो बनता है। अब देखो भयानक क्या होगा, भया होगा या भय होगा, भय, तो क्या हो गया, भय जमा में आनक या अनक, अनक,
आनक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, रुद्र, जमा में अक्स होगा, अक्स नहीं होगा तो क्या होगा, अक्स होगा। इसके बाद देखो सकारी, यानी सक जमा में अरी की बात करें, अरी का अर्थ होता है शत्रु, तो सक जमा में अरी। और यहाँ पे स्वार्थ में स्वे जमा में अर्थ होता है, स्वे जमा में अर्थ, तो स्वे जमा में अर्थ हुआ। आगे देखो इसमें क्या बनेगा, आले, हिम जमा में आले, तो यहाँ पे बना हिम जमा में आले। और यहाँ पे बना हुत जमा में असन या आसन, आसन, आसन या आसन, 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 थोड़ी देर पहले लिख कर बताया था, हुत जमा में आसन। अब इसके बाद देखें ग्रामांचल है, तो ग्राम जमा में अंचल हो गया, अंचल होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या होगा, ग्राम जमा में अंचल, और आपको लिखा मिलेगा अंचल, और आप कर बैठोगे। मैंने कहा था कुछ मूल शब्द लिखना सीखे, बोला था मैंने, लिखे शब्दों की पहचान करें। जनार्दन में क्या होगा, जन जमा में आर्दन होगा, आर्दन नहीं करना है। तीर्थाटन में तीर्थ जमा में अटन करना है, अटन नहीं करना। यहाँ पे अरावली में अर जमा में अवली करना है, अरा नहीं करना है, तो अर जमा में अवली। और यहाँ पे गीत जमा में अंजलि, अंजलि नहीं होगा, अंजलि होगा। यहाँ पे दीप जमा में अवली, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या होगा, धन जमा में अर्थी, यानी धन पाने की इच्छा, तो क्या होगा, धन जमा में अर्थी। जैसे विद्यार्थी, विद्या जमा में अर्थी, है ना, विद्या नहीं होता, विद्या होगा, विद्या जमा में अर्थी। जैसे रामावतार में होगा राम जमा में अवतार। और यहाँ पे सत्य जमा में अर्थी, और वीर जमा में अंगना या अंगना, जी ये गलती मत कर देना, ठीक है ना, यही सब ध्यान रखने हैं। इसके बाद क्या होगा, द्वैत, द्वैत जमा में अद्वैत, आ टूटेगा ना, तो ये हो गया द्वैत जमा में अद्वैत। इसके बाद यहाँ पे आइए धर्माधर्म, तो धर्म जमा में अधर्म, क्या होगा, धर्म जमा में अधर्म होगा। और यहाँ पे केशव जमा में अरि होगा, केशव जमा में अरि, आर्य नहीं होगा, अरि होगा शत्रु। यहाँ पे नील जमा में नील होगा, नीला नहीं, कभी गाना सुन लो, नीले नीले अंबर पे, हाँ ऐसा नहीं करना, नीला नहीं है, नीला अंबर नहीं मत करना, तो क्या करना है, नील जमा में अंजन। जैसे पीतांबर है तो क्या करेंगे, है ना, पीत जमा में अंबर, या पीता जमा में अंबर, लंबा, लंबोदर, लंबोदर में क्या करोगे, लंबा जमा में उदर नहीं, लंब जमा में उदर, है ना, लंबा है पेट जिसका मतलब है 90 डिग्री के ऊपर कोण, या कहीं यहाँ पेट के ऊपर टेबल बनेड़ी हुए, उन स्टूल की जरूरत को नहीं हुए। तो यहाँ पे मल्लिकार्जुन, मलिक जमा में अर्जुन। और यहाँ मुक्तावली में मुक्ता या मुक्त, मुक्त या मुक्ता, मुक्त। और रचना में रचना जमा में अवली, तो यहाँ मुक्ता जमा में अवली, मुक्ता का अर्थ होता है माला। यहाँ पे क्या होगा, मुक्ता जमा में अवली, और यहाँ पे होगा रचना जमा में अवली, रचनावली। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। ऑल द बेस्ट।